गिरिजा के दुलरिया गाए जा महिमा तुम्हारी है। गिरिजा के दुलरिया गावा से लगवा से जल सबेरे, गावा से लगवा से जल सबेरे, तलवा में नारी बालक मन के गिरिजा के दुलरिया सवार है। गिरिजा के दुलरिया गाए जा महिमा तुम्हारी। गिरिजा के दुलरिया हमने गावे पूजा करेगा, हमने गावे पूजा करेगा, वचन सुनेगा, गिरिजा के दुलरिया दिया रात बाहर है। गिरिजा के दुलरिया गाए जा महिमा तुम्हारी। गिरिजा के दुलरिया हमने की पूजा में सभी आए, हमने की पूजा में सभी आए, सबकी आत्मा में आशीष पाए, सबकी आत्मा में आशीष पाए, पर जाला सबके श्रृंगार है। गिरिजा के दुलरिया पर जाला सबके श्रृंगार है। गिरिजा के दुलरिया गाए जा महिमा तुम्हारी है। गिरिजा के दुलरिया सबके मिलके विनती करेगा, सब मिलके विनती करेगा, प्रभु शरण में शीशा धरेगा, प्रभु शरण में शीशा धरेगा, संसार गिरिजा के दुलरिया मनसा तेरी है दरबार है। गिरिजा के दुलरिया गाए जा महिमा तुम्हारी। गिरिजा के दुलरिया गाए जा महिमा तुम्हारी। गिरिजा के दुलरिया। सब लोग शांत होकर बैठ जाएं, बातचीत नहीं करेंगे। आइए हम अपने आप को पवित्र त्रित्व के नाम पर अभिषेक करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आइए अपना दोनों हथेली को खुला रखें, अपने आंखों को बंद करें। प्रभु की शांति का अनुभव कीजिए। अपनी आंखों को बंद करें, एक दूसरे को ना देखें, इधर उधर ना देखें। प्रभु का वचन कहता है, रे मनुष्य इधर उधर ना ताक, इधर उधर ना देख, यानी मुझ पर मुझको देख, मेरे ऊपर विश्वास कर, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। शांति का राजा, शांति का राजकुमार, वो अपनी पवित्र आत्मा को हमें प्रदान करता है।
अपनी शांति हमें प्रदान करता है कि शांति को ग्रहण करो। अभी भी बहुत सारे लोग विचलित है, मन इधर उधर भटक रहा है, शांति नहीं, शांत होकर बैठ नहीं पाते हैं क्योंकि उनका मन बिखरा हुआ है, उनका हृदय और कहीं है, केवल शरीर यहाँ उपस्थित है। पूरे तन मन हृदय प्रभु के सामने लाइए। पूरे शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से प्रभु के सामने उपस्थित हो जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद तेरी यीशु, स्तुति हो, तेरी स्तुति तेरी हो, महिमा हो, तेरी महिमा हो। धन्यवाद पावन आत्मा, धन्यवाद पावन आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो। हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, हम पर उतर आइए, हम पर उतर हे आइए। पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, इस घर में उतर आइए, उतर आइए। हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, उपस्थित हर एक लोगों को, हर एक भाई बहनों को, माता पिताओं को, बच्चों को अभिषेक कीजिए, अभिषेक कीजिए। हे शांति का आत्मा, शांति का आत्मा, हे शांति की आत्मा, शांति की आत्मा, हमें अपनी शांति प्रदान कर, हमें शांति हे प्रदान धैर्य कर। की आत्मा, हे धैर्य की आत्मा, हमें अपना धैर्य प्रदान कर, हमें अपना धैर्य प्रदान हे कर। ज्ञान का आत्मा, हे ज्ञान का आत्मा, हमें अपना ज्ञान प्रदान कर, हमें अपना ज्ञान प्रदान कर। प्रज्ञा की आत्मा, हे प्रज्ञा की आत्मा, हमें अपनी प्रज्ञा से भर दीजिए, हमें अपनी प्रज्ञा से भर हे दीजिए। करुणा की आत्मा, हे करुणा की हमें आत्मा, अपनी करुणा से भर दीजिए, हमें अपनी करुणा से भर दीजिए। हमारे तन मन को, हमारे तन मन हमारे को, हृदय को, हमारे हृदय को, संपूर्ण जीवन को संपूर्ण जीवन को तेरे पवित्र चरणों तेरे में पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं, समर्पित करते हैं, समर्पित करते हैं। समर्पित करते हैं। हमें अपने अधिकार में लीजिए, हमें अपने अधिकार में हमें लीजिए। अपने अधिकार में लीजिए, हमें अपने अधिकार में लीजिए। हर प्रकार की परेशानियों से, हर प्रकार की परेशानियों हर प्रकार की चिंताओं से, हर प्रकार की चिंताओं से, हर प्रकार के सोच विचार से, हर प्रकार के सोच विचार से, डर से, डर से, घबराहट से घबराहट से हमें बचाइए, हमें बचाइए। हमें अधिकार में लीजिए, हमें अधिकार में हमें लीजिए। अधिकार में लीजिए, हमें अधिकार में हमें लीजिए। अभिषेक कीजिए, हमें अभिषेक कीजिए। मेरे इस पवित्र मिस्सा बलिदान, मेरे इस पवित्र मिस्सा बलिदान, जो धन्यवाद का बलिदान है, जो धन्यवाद का बलिदान है, धन्यवाद का मिस्सा है, धन्यवाद का मिस्सा है। इसमें भाग लेने के लिए, इसमें भाग लेने के लिए, इसमें भाग लेने के लिए इसमें भाग लेने के लिए हम अपने आप को हम अपने आप को तेरे चरणों में लाए हैं। तेरे चरणों में लाए हैं। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये दोनों हथेलियों को उठाकर प्रभु की स्तुति आराधना करें। यीशु 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 नाम पावन नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, सत्य जाना यीशु नाम, यीशु 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 नाम, यीशु नाम, यीशु नाम पावन नाम,
जपते जाओ यीशु नाम, यीशु 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 नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, यीशु नाम पावन नाम, जपते जाना यीशु नाम। यीशु 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 नाम, यीशु नाम पावन नाम, यीशु नाम जपते जाओ यीशु नाम, मुक्तिदायी यीशु नाम, शक्तिदायी 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 यीशु नाम, संगदाता यीशु नाम, जपते जाना यीशु नाम। यीशु नाम, शक्तिदाता यीशु नाम, यीशु 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 नाम, यीशु नाम पावन नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, जपते जाना यीशु नाम। यीशु 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 नाम, जीवनदायक यीशु नाम, आनंददायक 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 यीशु नाम, स्वस्थदायक यीशु नाम, सबसे प्यारा यीशु नाम, मुक्तिदायक यीशु नाम, सबसे प्यारा यीशु नाम, यीशु 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 नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, यीशु नाम पावन नाम, जपते जाना यीशु नाम। यीशु 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 नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, यीशु नाम पावन नाम, जपते जाना यीशु नाम। तूने अपने खून से स्वर्ग खोल दिया, तूने अपने खून से स्वर्ग द्वार खोल दिया, तूने अपने खून से स्वर्ग द्वार खोल दिया, तूने अपने खून से स्वर्ग द्वार खोल दिया, पापियों को गोद लिया, सबसे प्यारा यीशु नाम। पापियों को गोद लिया, सबसे प्यारा यीशु नाम, यीशु 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 नाम, यीशु नाम पावन नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, जपते जाना यीशु नाम। यीशु 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 नाम, यीशु नाम पावन नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, जपते जाना यीशु नाम। प्यारे भाई और बहनों, हमें हर एक पवित्र मिस्सा बलिदान में ये मौका मिलता है अपने पापों को स्वीकार करने के लिए, अपने पापों के लिए प्रभु के सामने दुख प्रकट करने के लिए, अपने पापों से छुटकारा पाने के लिए ये मौका दिया गया है कि हम अपने पापों को याद करें। वह कौन सी पाप है जो हमने बीते दिन किया, जानबूझकर सोच समझकर हमारे जीवन में गलती हो गई। बहुत सारी बार हमने अपने आंखों के द्वारा पाप किया, जिस बुरे कार्यों को देखना नहीं चाहा उन्हीं कार्यों को हमने देखा। अपने इस गंदी नजरिए से, अपने इस गंदी दृष्टि से हमने गंदी कार्य को देखा। प्रभु से माफी मांगिए। अपने कानों के द्वारा प्रभु कहता है, मेरे सत्य वचन को सुनो, मेरे जीवनदायक वचन को सुनो। हमेशा सत्य को सुनो,
अगर सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। लेकिन हमने अपने इन कानों को, जो कि ईश्वर की महान वरदान है, सुनने का शक्ति हमें प्रदान किया, हमने गंदी बातों को, दूसरों की चुगली, दूसरों की निंदा, इस प्रकार की बातों को सुनते हुए समय को बर्बाद किया है। अगर ऐसा आप अपने जीवन में किया है, प्रभु से माफी मांगिए कि प्रभु मुझे क्षमा कर। अपने होंठ के द्वारा, अपने जीव के द्वारा, अपने वचन के द्वारा प्रभु कहते हैं किसी का हत्या मत करो। प्रभु का वचन कहता है किसी का हत्या मत करो, लेकिन हम अपने वचन के द्वारा ना जाने कितनों के जीवन में दुख पहुंचाया, कितनों के दिल तोड़े, कितनों को नीचा दिखाया, कितनों को तरह तरह की बात हमने कहा, कितने प्रकार के झूठ बोले, इस होठ के द्वारा कितने गाली गलौज किए अपने जीवन में, असंख्य पाप। उसके लिए भी प्रभु से माफी मांगे। इसी प्रकार ना जाने हमारे संपूर्ण अंगों के द्वारा हमने प्रभु को दुख पहुंचाया है, प्रभु को दर्द दिया है, पीड़ा दिया है। प्रभु आज भी हम सबके लिए अपने सिर से खून बहाते हैं। प्रभु आज भी हम सबके लिए अपने आंखों से आंसू बहाते हैं। प्रभु के उन दोनों हथेलियों पर से, प्रभु के उन दोनों पांव से आज भी हम सबके लिए खून की धारा बहता है। इसलिए कि हे मेरे बेटे, हे मेरे भाई, हे मेरी बहन, हे मेरे बच्चे, तुम मेरे पास लौट आओ, तुम मेरे पास लौट आओ। मेरे साथ विरोध क्यों करते हो? इसलिए नबी ईसाया के ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 18 में प्रभु का वचन कहता है, तुम्हारा पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, किरमिज की तरह मटमैले क्यों ना हो, वे उनकी तरह श्वेत और हिम की तरह स्वच्छ किए जाएंगे। हमारा प्रभु जो हमसे प्यार करता है, जो हमको बुलाता है, जो हमें पुकारता है कि आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हे थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, हे मेरी बेटी तू थक चुकी है, हे मेरे बेटे तू थक चुका है, तू मेरे पास आ जा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आइए प्यारे भाई और बहनों, पूरे दिल से दुख प्रकट करते हुए प्रभु से माफी मांगे, जिससे हम इस पवित्र मिस्सा बलिदान में योग्य रीति से भाग ले सके। दया करे प्रभु रमण दया करीना, भक्त करे नंद हरिया दया करीना। दया करे प्रभु रमण दया करीना, भक्त करे नंद हरिया दया करीना। दया करे केसरवा दया करीना, दया करे केसरवा दया करीना। राज करे नंद हरिया दया करीना, राज करे नंद हरिया दया करीना। दया करे प्रभु दया करीना, भक्त करे नंद हरिया दया करीना। दया करे प्रभु दया करीना, भक्त करे नंद हरिया दया करीना। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोग पर दया करें, हमारे पाप क्षमा कर, हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। पृष्ठ संख्या 16। यीशु का महिमा को जो मुझे गगनों में
शांति सहने वाले, मिले भक्तन के शांति सहने वाले। ईश्वर का महिमा हो जो मिले भक्तन के शांति सहने वाले, मिले भक्तन के शांति सहने वाले। जय माता वैसे प्रभु सजे पाएंगे, जय माता वैसे प्रभु सजे पाएंगे। सत्यनारायण जय महिमा जैसाएंगे, सत्यनारायण जैसा महिमा जैसाएंगे। जयकार हो जयकार हो मेरे भक्तन के साथी जाने वाले, मेरे भक्तन के साथी जाने वाले। पिताजी के गाए हो, पिताजी के गाए मेरे भक्तन के साथी जाने वाले, मेरे भक्तन के साथी जाने वाले। महिमा में आप पिता से मिले, महिमा में आप पिता से मिले। बस जाए हमने के, बस जाए हमने के मनवाने, मेरे भक्तन के साथी जाने वाले, मेरे भक्तन के साथी जाने वाले। ईश्वर का महिमा हो जो मेरे भक्तन के साथी जाने वाले, मेरे भक्तन के साथी जाने वाले। हम प्रार्थना करें। इस पवित्र मिस्सा बलिदान में बहुत सारे निवेदन है। विशेष रूप से आज हम संत मोनिका के त्योहार के उपलक्ष्य पर हमारे भीतरी मिशन में जुड़े हुए सभी परिवार, प्रत्येक परिवार को समर्पित करता हूँ। विशेष रूप से सभी माताओं को, सभी बहनों को, कि प्रभु उन्हें मां संत मोनिका के समान पवित्र गुणों से भर दे, पवित्र आचरण से भर दे, धैर्य का वरदान, साहस का वरदान, सहने का वरदान प्रभु प्रदान करे, जिस द्वारा उनके परिवार में, आप लोगों के परिवार में शांति हो, प्रेम हो, आनंद हो, परिवार का भविष्य उज्जवल हो। दूसरा निवेदन विशेष रूप से मैं उस नागपुर के माँ उषा और भाई अंशुयश के लिए मिस्सा बलिदान चढ़ाता हूँ। वे आज के दिन विशेष रूप से माँ वेलांकनी को धन्यवाद देते हुए खुशी और आनंद से हमारे भीतरी वासियों को प्यार करते हुए माता मरियम को धन्यवाद देते हैं और इस मिस्सा बलिदान में प्रार्थना करने के लिए आग्रह किए हैं। उन दोनों माँ बेटे को माँ वेलांकनी प्रचुर मात्रा से आशीष प्रदान करें। उनके दान के लिए, उनके प्रार्थना के लिए, उनके कार्य के लिए प्रभु की आशीष हमेशा उनके ऊपर बरसती रहे। तीसरा निवेदन ये है कि आज के दिन को सफल बनाने के लिए जितने लोगों का हाथ रहा, कोई तो पैसा के रूप में दान दिया है स्वेच्छा से, बहुत सारे लोग, और बहुत सारे लोग अपना श्रम देकर मदद किया है।
जैसे कि अभी तक भी चूल्हे में कालिंदी दीदी के पति होंगे, सुमन भाई होंगे और हमारे सिस्टर लोग को मदद करने वाली लड़की, क्या नाम है, मोती। मोती होगी। इस प्रकार बहुत सारे लोग, और दीदी क्या लक्ष्मी यहाँ उपस्थित है, वो कल से ही लगी है, कल से ही लगी है सेवा में। इस प्रकार बहुत सारे लोग इस कार्य में अपना हाथ बटाए हैं, इस कार्य को सफल बनाने के लिए। प्रभु हर एक को प्रचुर मात्रा से आशीष प्रदान करे। आज जितने भी नए भाई बहने इस मिशन में आए हैं, उनके लिए भी इस पवित्र मिस्सा बलिदान में प्रार्थना करता हूँ और ईश्वर से मांगता हूँ कि उनके विश्वास को दिन ब दिन प्रभु बढ़ाए, उनके परिवार को भी आशीष प्रदान करे, उनके भविष्य को उज्जवल प्रदान करे। और जितने भी बालिकाएं, बालक यानी युवक युवतियां हमारे मिशन में जुड़े हुए हैं, प्रभु हर एक को अपनी आशीष प्रदान करे, उनको सद्बुद्धि दे, सद्ज्ञान दे, उनके मार्ग में प्रभु सदा सर्वदा रहकर उनको जीवन में आगे बढ़ाते रहे, उनके भविष्य को उज्जवल बनाए। इसका इन सभी प्रार्थनाओं निवेदनों का मंगल कामना करते हुए आइए इस पवित्र मिस्सा बलिदान में निजी निवेदनों को भी समर्पित करें। हम प्रार्थना करें। हे शतोपतिवश धन्य संत मनिका के पर्व द्वारा हमें हर्षित करता है, हम इनका आदर करें और इनके पवित्र जीवन का अनुसरण करें। ये प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। उतरा 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 हे होता उतरा 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 हे होता उतरा 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 आसमानी खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, गीत लेना गीत लेना उतरा 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 अमृत में प्रभु मुझको पिला दे, अमृत में प्रभु मुझको पिला दे, प्यास बुझा दे, प्यास बुझा दे, चश्मा बन के उठना, चश्मा बन के उठना, उठना उतरा 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 उतरा
उत्तरा 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 उत्तरा। वर्ष का 23वां इतवार। पहला पाठ। प्रज्ञा ग्रंथ के विचारक के मन में यह संदेश है कि कौन ईश्वर की इच्छा जान सकता है। इसलिए वह नम्रता पूर्वक ईश्वर से प्रार्थना करता है। यदि हम यीशु की शिक्षा पर विश्वास करें तो हमारे मन में संदेह उत्पन्न नहीं होगा। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्याएं 13 से 18 तक। कौन ईश्वर की इच्छा जान सकता है। ईश्वर के मन की था कौन ले सकता है। कौन ईश्वर की इच्छा जान सकता है। मनुष्यों के विचार अनिश्चित हैं और हमारे उद्देश्य अस्थिर हैं, क्योंकि नश्वर शरीर आत्मा के लिए भार स्वरूप है और मिट्टी की यह काया मन की विचार शक्ति को कम कर देती है। हम पृथ्वी पर की चीजें कठिनाई से जान जाते हैं। जो हमारे सामने है उसे हम मुश्किल से समझ पाते हैं। तो आकाश में क्या है इसका पता कौन लगा सकता है। यदि तूने प्रज्ञा का वरदान नहीं दिया होता तो कौन तेरी इच्छा जान पाता। इस तरह पृथ्वी पर रहने वालों के पद सीधे कर दिए गए हैं। जो बात तुझे प्रिय है इसकी शिक्षा मनुष्यों को मिल गई है और प्रज्ञा के द्वारा उनका उद्धार हुआ है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ। संत पौलुस रोम में कैदी थे और उन्होंने अपने बंदीगृह में ओनेसिमुस नामक दास को ईसाई धर्म में दीक्षित कर लिया, जो अपने स्वामी के घर से भाग गया था। यहाँ संत पौलुस का यह पत्र सुनाया जा रहा है कि जिसे लेकर ओनेसिमुस अपने स्वामी के यहाँ लौटा। फिलेमोन के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 9 10 और 12 17 पद तक। आप इसे दास के रूप में नहीं बल्कि प्रिय भाई के रूप में अपनाएं। मैं पौलुस जो बुढ़ा हो चला और आजकल यीशु मसीह के कारण कैदी भी हूँ, आपको यह लिख रहा हूँ। मैं ओनेसिमुस के लिए आपसे निवेदन कर रहा हूँ। वह मेरा पुत्र है, क्योंकि मैं कद में उसका आध्यात्मिक पिता बन गया हूँ। मैं अपने कलेजे के इस टुकड़े को आपके पास वापस भेज रहा हूँ। मैं जो सुसमाचार के कारण कैदी हूँ, इसे यहाँ अपने पास रखना चाहता था, जिससे वह आपके बदले मेरी सेवा करे, किंतु आपकी सहमति के बिना मैंने कुछ नहीं करना चाहा, जिससे आप यह उपकार लाचारी से नहीं बल्कि स्वेच्छा से करें। ओनेसिमुस शायद इसलिए कुछ समय तक आपसे ले लिया गया था कि वह यह आपको सदा के लिए प्राप्त हो, अब दास के रूप में नहीं बल्कि दास से कहीं बढ़कर अति प्रिय भाई के रूप में।
यह तुझे अत्यंत प्रिय है और आपको कहीं अधिक मनुष्य के नाते भी और प्रभु के शिष्य के नाते भी। इसलिए यदि आप मुझे धर्म भाई समझते हैं तो इसे मुझसे मुझ जैसे अपनाएं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। चलो प्रभु आप लोगों के साथ हो। हमारी आत्मा के साथ संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। तेरी महिमा हो। यीशु के साथ साथ एक विशाल जनसमूह चल रहा था। उन्होंने मुड़कर लोगों से कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने माता पिता, पत्नी, संतान, भाई बहनों और यहां तक कि अपने जीवन से भी बैर न रखे तो वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। जो अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण नहीं करता वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। तुम में ऐसा कौन होगा जो मीनार बनवाना चाहे और पहले बैठकर खर्च का हिसाब ना लगाए और यह ना देखे कि क्या उसे पूरा करने की पूंजी मेरे पास है? कहीं ऐसा ना हो कि नींव डालने के बाद वह पूरा ना कर सके और देखने वाले यह कहकर उसकी हंसी उड़ाने लगे, इस मनुष्य ने निर्माण कार्य प्रारंभ तो किया किंतु यह उसे पूरा नहीं कर सका। अथवा कौन राजा ऐसा होगा जो दूसरे राजा से युद्ध करने जाता हो और पहले बैठकर यह विचार न करे कि जो 20,000 की फौज के साथ मुझ पर चढ़ा आ रहा है, क्या मैं 10,000 की फौज से उसका सामना कर सकता हूं? यदि वह सामना नहीं कर सकता तो जब तक दूसरा राजा दूर है वह राजदूतों को भेजकर संधि के लिए निवेदन करेगा। उसी तरह तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। तेरी स्तुति हो। सबको जय यीशु, हालेलुया, हालेलुया। सब लोग देख रहे हैं मुझे? पीछे वाले दिखाई दे रहा हूं? नहीं, क्योंकि मैं पीछे बैठ के देख रहा था इधर जब सिस्टर प्रवचन सुना रही थी, सिस्टर की मुंडी इतना बड़ा दिख रहा था मुझे, तो इसलिए अगर दिखाई नहीं दे रहा हो तो कम से कम सुन लीजिए। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हम शुरुआत से ही लेकर किसका नाम सुन रहे हैं? संत मोनिका। संत मोनिका कौन है? क्या वो कोई देवी है? दीदी लोग जी, स्त्री। हाँ, इधर कोई भाई लोग, ये संत मोनिका जो इधर दिखाई दे रहा है फोटो है जिनका, वो कौन है? एक पति के पत्नी और बच्चों की माँ। वाह वाह वाह। और क्या? प्रभु की दासी और एक संत। कैथोलिक कलीसिया में विशेष रूप से कैथोलिक लोगों में ये विश्वास है और ये रीति रिवाज है कि जो प्रभु के नियम के अनुसार जीवन बिताते हैं, प्रभु के लिए अपना कष्ट सहते हुए अपना जीवन को जीते हैं, ऐसे लोगों को जीते जी ही संत घोषित किया जाता है। और वो संत इसलिए घोषित किया जाता है कि उनके जीवन में कुछ ना कुछ गुण होता है, एक अलग सा, जो कि साधारण इंसानों से अलग।
हम भी इंसान है, वो भी इंसान थी, लेकिन हमसे हटकर उन्होंने जिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। उनका जन्म स्थान कहाँ था? अफ्रीका, अफ्रीका। ओके, अफ्रीका के गांव में, कौन सा गांव? अगर जो बताएगा, मेरे हाथ में शायद 150 रुपये, हाँ 200 रुपया है। लगास्ती। लेकिन ये कॉपी करके वो बताया, इसलिए नहीं नहीं, मुझे पता ही ना मैं। मेरे आंखों के सामने कॉपी किए। ओके, संत मोनिका के 3 बेटे बेटियां थे, ठीक है ना? 3 बेटे बेटियों में से उनका क्या क्या नाम था? तीनों का नाम बताइए, तीनों का नाम बताइए। 100 रुपया। अगस्तीन, हाँ, अगस्तीन, हाँ, तीनों के नाम किसी को मालूम नहीं, तो मेरा 100 रुपया बच गया। तो ध्यान दीजिए, संत अगस्तीन है, दूसरा है नेबिगियस, क्या नाम है? हाँ, नेबिगियस। तीसरा लड़की, उसका नाम है परपेतुआ। ये 3 बच्चे थे। मोनिका के पति का नाम क्या है? इसके लिए पैसा नहीं। मोनिका के पति के नाम? पेट्रिसियस, 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 पैट्रिशियस। बोलिए। पेट्रिसियस। हाँ, पैट्रिशियस था। तो ये सब आप लोग सुने हैं प्यारे भाई और बहनों। मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि सॉरी, और पूछना है, वो कितने साल तक अपना आंसू बहाई? 9 साल, कितने साल तक? 17 साल, 18 साल। 17, 17 कौन बोला? हाँ, तो बोलना चाहिए ना। ओके, ठीक है, 2 लोग बोले तो कंफ्यूजन हो गया। 50-50 रुपया। दो लोग सही बोले, इसलिए दोनों को 50 बाद में ले लेना, अभी नहीं। तो संत मनिका यानी कोई तो 18 साल कहता है, कोई तो 17 साल, कोई तो 17 साल कहता है कि आंसू बहाई। एक बहुत सारे कारण थे, उसमें से प्रमुख कारण था अपने बेटे अगस्तीन का मन परिवर्तन के लिए, अपने पति के मन परिवर्तन के लिए, अपने सासू माँ के मन परिवर्तन के लिए रो रो के हमेशा परम पवित्र संस्कार के सामने जाके हर दिन की मिस्सा पूजा, मिस्सा बलिदान, प्रार्थना हर दिन जा जाके रोती थी। और जाकर एक बिशप स्वामी को मिलती है कि मेरे बेटे के लिए प्रार्थना कर दो। और वो बिशप स्वामी ने उनको बताया कि कोई भी मां जो अपने बेटे के लिए आंसू बहाती है, वो आंसू व्यर्थ नहीं जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कोई मां जो अपने बेटे के लिए आंसू बहाती है, उस आंसुओं का आंसू व्यर्थ नहीं जाएगा, तुम्हारा बेटा वापस आएगा। और सचमुच में कितना साल लगा बेटा वापस आने के लिए? 9 साल, देखो, 9 ही बोल रहे हैं, 17 साल। हाँ, ओके। 17 साल का लड़का था। ओके, तो उनके बेटे का मन परिवर्तन होते होते 29 साल लग, यानी 29 साल का लड़का था तब जाके मन परिवर्तन हुआ और वो पुरोहित बनता है, एक फादर बनता है हमारे जैसे। और केवल फादर बन के नहीं,
वो एक बड़ा बिशप स्वामी, जो कि पूरे धर्म प्रांत के मुखिया होते हैं, बिशप स्वामी बनते हैं। और सिर्फ बिशप स्वामी नहीं, वो आगे चलकर संत घोषित किए जाते हैं और बहुत बड़ी बड़ी किताबें लिखते हैं प्रार्थनाओं के बारे में, दर्शन शास्त्र के बारे में। बहुत बड़ी बड़ी किताब लिखते हैं कि किस प्रकार हमें प्रार्थना करना चाहिए। तो सबका जोड़ अगर हम देखेंगे, संत मोनिका अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी। मेरा बेटा आएगा, मेरा पति विश्वास करेगा, मेरी सासू मां मुझे जितना भी डांटे, जितना भी परेशान करे, लेकिन मेरी सासू मां बदलेगी। हालेलुया, हालेलुया। तो यही उनके अंदर विश्वास था। वो विश्वास प्रार्थना में ये हमेशा उनको रखा करती थी और हमेशा प्रार्थना किया करती थी, और उनके प्रार्थना का फल बेटा बदल गया। पति मरने से पहले बपतिस्मा लिया, यानी एक ईसाई होकर मर गया, देहांत हो गया। उसके बाद उनके दूसरा बेटे के बारे में उतना कहा नहीं जाता है, लेकिन जो तीसरी बेटी वो भी संत बन जाती है। क्या बन जाती है? संत बन जाती है। अगर आप प्रार्थना के किताब में देखेंगे, संत परपेतुआ, वो भी एक संत बन जाती है। तो संत मोनिका के घर में अगर पूछा जाए कितने संत थे, तो 3 बोलना पड़ेगा, संत मोनिका, संत अगस्तीन, संत परपेतुआ। तो प्यारे भाइयों और बहनों, प्रार्थना ही सबसे बड़ी बात है। संत मोनिका आज हमें यह शिक्षा देती है कि प्रार्थना करो, मेरे बहने प्रार्थना करो, मेरे भाइयों प्रार्थना करो। केवल ये माताओं का दिन नहीं है, आज का दिन केवल माताओं का ही दिन नहीं है, आज हर एक पिताओं का दिन है। जो पिता परिवार में सच्चे पिता बनकर जीता है। आज सभी बेटों का दिन है। जो बेटा अपने आप को हाँ मेरे माँ है, हाँ मेरे पापा है, मेरे भाई बहन है बोलता है, उनका दिन है। आज सबका दिन है। तो संत मोनिका सबको बताना चाहती है कि प्रार्थना करो, हिम्मत मत हारो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। और हमें किस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए? निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए, निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए। बहुत लोग थक जाते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि नींद आ जाती है। बहुत लोग कहते हैं फादर जी, जब हम प्रार्थना में बैठते हैं तो नाना प्रकार के डिस्टरबेंस करते हैं। जैसे कि एक बहन बोली, मैं तो प्रार्थना करने के लिए बैठती हूं, लेकिन मेरे पति प्रार्थना करने नहीं देते। मैंने पूछा कैसे नहीं देते, आप चुपचाप बैठ के प्रार्थना करो। तो उन्होंने बताया, मैं जैसे ही प्रार्थना करना शुरू करती हूं, बगल में टीवी खोल देते हैं, जोर जोर से खोल देते हैं, जिससे उनका प्रार्थना में बाधा आती है। और एक जो ईसाई परिवार ही मेरे एक साथी बता रहा था, मेरे पापा प्रार्थना उतना नहीं करते हैं और मेरी माँ प्रार्थना करती है तो उनके जीवन में वो अड़ंगा डाल देते हैं। रेडियो बजा के उसके पास जाके बैठते हैं, प्रार्थना के टाइम में रेडियो बजाते हैं पास में जाकर। वो मेरे साथ ही बताया उनके माँ के साथ जो हुआ। तो प्यारे भाई और बहनों, हमें हिम्मत नहीं खोना है। जब हमारा हिम्मत टूट जाता है तो हमारी प्रार्थना का असर नहीं रहता है, और हमेशा विश्वास करना है कि प्रभु हमारी प्रार्थना सुनेंगे, प्रभु हमारे प्रार्थना का उत्तर देंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। नबी यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 29 पद संख्या 11 से 15 तक हम बार बार दोहराते हैं। प्रभु क्या कहते हैं उस वचन में? अगर तुम मुझे पुकारोगे
मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। कोई जोर से पढ़िए बाइबल जो लाए हैं। नबी यिर्मयाह 29:11 से 13 तक। 11 से 11। क्योंकि मैं तुम्हारे लिए निर्धारित प्राप्त अपनी योजनाएं जानता हूँ। यह प्रभु की वाणी है। तुम्हारे हित की योजनाएं अहित की नहीं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं। जब तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। जब तुम मुझे ढूंढोगे तो तुम मुझे पा जाओगे। ओके, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। जब तुम मुझे पुकारोगे, जब तुम मुझे पुकारोगे, जब तुम मुझे पुकारोगे, तो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। जब तुम मुझे ढूंढोगे, जब तुम मुझे ढूंढोगे, तब तुम मुझे पा जाओगे। तुम मुझे पा जाओगे। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। और मेरे साथी फादर किरण, उनके बहुत फेमस कोटेशन था, उनका प्रमुख वचन था। वो वचन है ये, वो वचन ये है, सामने पढ़िए क्या लिखा है। तुम्हारा दुख सुख में बदल जाएगा। तुम्हारा दुख सुख में बदल जाएगा। तुम्हारा दुख सुख में बदल जाएगा। सुख में बदल जाएगा। तुम्हारी आंसू सुख में बदल जाएगा। तुम्हारा दर्द किस में बदल जाएगा? सुख में बदल जाएगा। हालेलुया 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 हालेलुया। तो प्रभु, जो इंसान प्रभु के सामने अपनी आंसू बहाता है, जो इंसान प्रभु के सामने घुटने टेकता है, जो इंसान प्रभु के सामने हाथ जोड़ता है, हाथ उठाता है, वो इंसान को प्रभु कभी त्यागेगा नहीं। वो इंसान को प्रभु कभी त्यागेगा नहीं। भले आपके जीवन में देर हो सकता है, भले आपके जीवन में देर हो सकता है। किसी ने कहा कि खुदा के दरबार में देर हो सकता है, अंधेर नहीं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, माताओं, आप अपने दुख में टूटिए नहीं, निराश मत होइए, हताश मत होइए। देर हो सकता है लेकिन आपके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होगा। उदाहरण स्वरूप, जो 9 साल तक या 17 साल तक या 30 साल तक, जितना साल तक वो आंसू बहाई, लेकिन उनको एक दिन रोशनी मिली, रोशनी मिली। प्रभु की वो रोशनी दिखाई दिया, प्रभु की कृपा मिली उनके ऊपर। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। इस प्रकार अगर हमारे विश्वास के पिता इब्राहिम अपने जीवन में अगर टूट जाते, अपने जीवन में अगर टूट जाते, तो आज हम उसे विश्वास का पिता नहीं कह सकते थे। पता नहीं आज हम, आप और मैं यहां होते या नहीं होते, क्योंकि वो एक इंसान के द्वारा, जो इंसान को प्रभु पुकारते हैं, तुम्हारे माता पिता को छोड़ो, तुम्हारे भाई बहनों को छोड़ो, रिश्तेदारों रिश्ते नाता सब कुछ छोड़ो, और मैं जिस देश तुम्हें दिखाऊंगा उस देश की ओर आगे बढ़ो। इब्राहिम बुढ़ापे में ईश्वर का बात मानता है और प्रभु जहां कहते हैं वहां जाता है। सिर्फ उतना ही नहीं, 100 साल में एक बेटा उनको मिल जाता है। 100 साल के इंतजार के बाद एक बेटा मिल जाता है। प्रभु उस बेटे को भी मांगते हैं कि इब्राहिम अपना बेटा को मुझे दे दो, यानी चढ़ा दो, बलि चढ़ा दो। इब्राहिम ने क्या किया? जाके अपना बेटा का बलि चढ़ाने के लिए मोरिया पर्वत पहुंच जाता है। ज्यों ही उनके ऊपर तलवार उठाता है, उसी समय प्रभु की आवाज आती है कि इब्राहिम अपने बच्चे को ऊपर हाथ मत लगाओ।
मैं तुम्हारे विश्वास का परीक्षा ले रहा था, तू जीत गया, तू जीत गया। और बगल में जो झाड़ी में एक मेमना जकड़ा हुआ है, बांधा हुआ है, उस मेमना का बलि चढ़ाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना का असर कोई जादू के समान तुरंत नहीं दिखाई देने वाला है। हाँ, किसी किसी के जीवन में दिखाई देता है और किसी किसी के जीवन में देर होता है, लेकिन अंधेर नहीं होता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हम अपने जीवन में तुरंत हम फल नहीं पाते हैं, इसलिए कि हम विचलित हो जाते हैं, विचलित, चंचल, बहुत चंचल रहते हुए प्रार्थना करते हैं। देखिए, आप खेत में प्रार्थना कर सकते हो, आप खाना पकाते पकाते, रोटी सानते सानते आप प्रार्थना कर सकते हो, या बाजार में जाते समय भी प्रार्थना कर सकते हो। बस आपका मन लगा रहना है। आप बाजार भी घूम रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, प्रार्थना के बीच में और दूसरा कुछ चीज सोच रहे हैं, क्या उसको प्रार्थना बोल सकते हैं? नहीं, वो प्रार्थना नहीं हो सकता। कुछ भी अगर कार्य कर रहे हैं तो उस कार्य करते हुए भी आप प्रार्थना कर सकते हैं, और निरंतर प्रार्थना करना है। हमारा तन मन सब कुछ एकाग्र होकर प्रार्थना करना है। राजाओं के ग्रंथ अध्याय 19, राजाओं के पहला ग्रंथ या दूसरा ग्रंथ अध्याय 19 में हम पढ़ते हैं कि नबी एलियास, कौन है? नबी एलियास मोरिया पर्वत में जाते हैं, नहीं, होरेब पर्वत में जाते हैं प्रार्थना करने के लिए। और कहा जाता है कि नबी एलियास के टाइम के समय 3.5 वर्ष तक बारिश नहीं हुआ था उस इलाके में। नबी एलियास होरेब पर्वत जाकर प्रार्थना करते हैं, अपने दास को कहते हैं, भैया जाके देखो तो कोई साइन यानी कोई चिन्ह दिखाई दे रहा। उसमें कहा गया कि नबी एलियास अपने सिर को गड़ाए रख के प्रार्थना करता है। पहली बार जाता है, नौकर देखता है, नहीं, कोई चिन्ह नहीं है। दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, जब 6वें बार उस नौकर ने गया समुद्र की ओर, देखा तो एक हथेली के समान क्या देखा? बादल देखा। और उन्होंने आकर कहा, महोदय, एक हथेली, इंसान के हथेली के समान एक टुकड़ा बादल दिखाई दे रहा। नबी एलियास और मुंडी गड़ाकर इतना जोर जोर से प्रार्थना किया, मानो वो क्या बोलते, साइकिल में अगर हवा चली जाती है तो हम क्या करते हैं? साइकिल की हवा चली जाती है तो क्या करते हैं? हवा करते हैं, पंचर हो जाती है। अरे, पंचर अगर बनाया तो क्या करते हो? हवा भरते हैं, हवा भरते हैं ना। हाँ, अगर साइकिल की हवा चली गई तो उसमें हवा भरो, जल्दी जाके पंचर बनाओगे। अगर आसपास में नहीं होगा, पंचर बनाने जाओगे? पहले हवा भरोगे, पहले हवा भरोगे। उसी प्रकार मानो ये नबी एलियास हवा, विश्वास का हवा भर रहा था कि मुझे आज बारिश चाहिए, पानी चाहिए। इतना प्रार्थना किया, और उसमें आगे लिखा गया, इतनी बारिश हुई कि वे लोग घर तक जाने के लिए मुश्किल हो गया। ऐसे कि राजा को भी कह दिया कि राजा आप भाग जाइए, आप भाग जाइए, नहीं तो बारिश आपको रोक रखेगी। यानी प्रार्थना में शक्ति है, ताकत है, सामर्थ्य है। हम अपने जीवन में कभी थके नहीं। बहुत सारे लोगों का ये कंप्लेन है, फादर हम कितना प्रार्थना करने जाते हैं, 1 साल हो गया, 10 साल से हम आते हैं,
कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर कोई फर्क नहीं पड़ता है, कमी किसमें है? वो कमी मुझ में है। हमें ये कहना है कि फर्क नहीं पड़ रहा है, वो कमी क्या है? संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 19 में एक धनी युवक जाकर प्रभु से पूछता है, प्रभु स्वर्ग राज्य पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? और प्रभु ने कह दिया कि 10 नियम का पालन करो, 10 नियम का पालन करो, ये करो वो करो। तो वो लड़का कह देता, ये सब कुछ तो मैं बचपन से करते आ रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए? तो प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? देखते हैं जी, मुड़कर उसके तरफ देखते हैं, अपना संपत्ति बेचकर दानों को बांट दो। नहीं, वो सम्मान अपने पड़ोसी से प्यार करो। नहीं, वो तो बाद में आता है। आप सही बोले, बाद में हो लो, है मेरे पीछे हो लो ना। सबसे पहले जब वो लड़का कह देता, ये तो मैं बचपन से करते आ रहा हूं, तो प्रभु यीशु ने कहा, बेटा, मुस्कुराते हुए आनंद के साथ उसके चेहरे को देखते हुए उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा, बेटा तुम्हें एक चीज का कमी है। क्या है? एक चीज का कमी है। और आगे चलकर प्रभु बताते हैं, अपना धन संपत्ति ये सब बेचकर गरीबों को दे दो। ये बाद की बात है, लेकिन पहला बात है, प्रभु हरेक को कहते हैं, बेटी तुम्हारे जीवन में एक चीज की कमी है, भैया तुम्हारे जीवन में ये चीज की कमी है, बहन तुम्हारे जीवन में ये चीज की कमी है। तो वो कमियों को पूरा करने के लिए हम पूरा प्रयास करें। अगर वो एक चीज, वो एक कमी अगर हमारे जीवन में पूरा हो गया, मान लो बिजली आ जाएगी, मान लो बिजली आ जाएगी, यानी पवित्र आत्मा आ जाएगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। बहुत सारी बार बिजली होते हुए भी हमारा घर अंधकार में रहता है। क्यों? बिजली होते हुए भी हमारा घर अंधकार में रहता है, क्यों? बताओ। प्रार्थना नहीं करते। हाँ, सही है। हम इधर उधर देखते रहते हैं, अरे उनके घर में बिजली है, अरे उधर बिजली है, हमारा बत्ती गुल है। अरे भैया, आप जाके जहां कनेक्शन है वहां देखिए, कहीं छूटा तो नहीं। वो जुड़ते हुए भी कार्बन अगर लग जाता है, बिजली पास नहीं होगा। समझ रहे हैं ना? वो छोटा सा कार्बन बोलते, जो गंदगी, जो मैला रुक जाता है तार के बीच में, वो गंदगी अगर लग गया, भले तार जुड़ा हो, बिजली पास करेगा ही नहीं। इसलिए उसको साफ करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने जीवन की वो कार्बन को साफ करो, अपने जीवन की वो गंदगी को साफ करो, मिटाओ, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से। तब जाके वो बिजली आपके शरीर में प्रवाहित होगा। प्रार्थना तब सुनी जाएगी। आपकी प्रार्थना मेघों को चीरकर प्रभु के पास पहुंचेगी। आइए सब खड़े हो जाए, प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान दयालु पिता, हम तुझे तहे दिल से धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज के दिन के लिए जो तूने हम सबको एकत्र किया है संत मोनिका के त्योहार के अवसर पर। हे प्रभु, इसके साथ साथ हम आने वाले 8 तारीख को जो माता मरियम का जन्म दिवस मनाने वाले, प्रभु उस माता का त्योहार भी मनाते हैं, जो कि आरोग्य माता है, निष्कलंक माता है। हे प्रभु, आज के दिन में विशेष रूप से उन माताओं के लिए प्रार्थना करते हैं जो कि अपने बेटे बेटियों के लिए
आंसू बहाते हैं दिन रात, उनकी आंसू कभी थमती नहीं है, यानी उनके जीवन में खुशहाली आनंद नहीं है। हे प्रभु, हमारी माताएं कभी तो अपने पति के लिए आंसू बहाती है, कभी तो अपनी बेटी के लिए आंसू बहाती है, कभी अपने बेटे के लिए आंसू बहाती है, कभी समाज के लिए उसी प्रकार। हे प्रभु, तो हम सब के लिए तू ही हमारी माँ है, तू ही हमारे पिता है, तू ही हमारे सब कुछ है। प्रभु, जब जब हम तुझसे बिछुड़ जाते हैं, विश्वास में कमजोर पाए जाते हैं, तुझसे अलग हो जाते हैं, तब तक तू भी हमारे लिए आंसू बहाता है। आज के दिन में हम सबको आशीष प्रदान कर, कृपा प्रदान कर, जिससे हे प्रभु तुझ में संपूर्ण रूप से विश्वास करते हुए हम अपना जीवन को आगे बढ़ा सके। आइए हम एक साथ प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। विश्वास की प्रार्थना। जो पवित्र आत्मा के द्वारा दर में पड़ा, तुम्हारी मरियम से जन्म लिया, उसके समय दुख उठाया, उस फोटो का ज्ञान मर गया, गया गया, लेमस में उतरा, तीसरे दिन नमस से उठा, स्वर्ग पर गया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है, वहां से जिन मुर्दों का विचार करने को आएगा। मैं पवित्र आत्मा में पवित्र कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, जीव में और अनंत जीवन पे विश्वास करती हूँ। आमीन। सब बैठ जाए। हमारे माता कलीसिया के लिए प्रार्थना करें। हमारे संत पापा फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ, सभी पुरोहितों, धर्म भाइयों, धर्म बहनों के लिए प्रार्थना करें। प्रभु की आशीष और कृपा हर एक के ऊपर निरंतर बनी रहे। इस कृपा के लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हालेलुया, नागपुर के उषमा, उषा और अंशुय सेबास्टिन के लिए प्रार्थना करें। प्रभु उन्हें भला चंगा रखें। इस प्रकार जो उदारता उन्हें प्रदान की है, दिन ब दिन उदार बनते जाए, दूसरों की सेवा में अपना जीवन बिताए। इस कृपा के लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। मेरे भाई रजनीकांत अधिकारी, जिनको शुगर की बीमारी हुआ है, शुगर की बीमारी के चलते उनके पेट में भयानक दर्द, अक्सर उनका पेट फूला रहता है, खा नहीं पाता है, हमेशा खाने में परेशानी होती है और दिन ब दिन वो उनकी परेशानियां बढ़ते जा रही। प्रभु अपना पवित्र हाथ बढ़ाकर तो मेरे भाई को चंगाई प्रदान करे। इस कृपा के लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। यहाँ उपस्थित हर एक माताओं को, पिताओं को, बेटे बेटियों को, बच्चों को समर्पित करता हूँ। प्रभु हर एक को तो आशीष प्रदान कर। हे प्रभु, इनके प्रार्थनाओं को तो स्वीकार कर, जो प्रार्थना निवेदन तुझे चढ़ाने लाए। हे प्रभु, हर प्रकार की समस्याओं से इन भाई बहनों को
तू बचाए रखने की कृपा कर। हमारे भीतरी मिशन से जुड़े हर एक परिवार को तो उन्नति की ओर ले चल। शैतान की हरकतों से, शैतान के बंधनों से प्रभु बचाए रख। इन सारी निवेदनों के साथ आइए हम पूरे भाई और बहनों को, बच्चों को जो यहाँ उपस्थित है, हर एक को समर्पित करते हुए प्रार्थना करें। चढ़ावा। पृष्ठ संख्या 34। धन नहीं मांगो, दान न मांगो, मांगो तुम्हारा साथ। मुझको संभाल तुम भगवान, मुझको संभाल तुम भगवान। धन नहीं मांगो, दान न मांगो, मांगो तुम्हारा साथ। मुझको संभाल तुम भगवान, मुझको संभाल तुम भगवान। समय सदा तुम पर बलिहारे, राम देखता भक्त तुम्हारे। समय सदा तुम पर बलिहारे, राम देखता भक्त तुम्हारे। मुझको संभाल तुम भगवान, मुझको संभाल तुम भगवान। धन नहीं मांगो, मान न मांगो, मांगो तुम्हारा साथ। मुझको संभाल तुम भगवान, मुझको संभाल तुम भगवान। संगे संबंधे दुख के साथ, दुख में याद तुम्हारी आती। संगे संबंधे सुख के साथ, दुख में याद तुम्हारी आती। मुझको संभाल तुम भगवान, मुझको संभाल तुम भगवान। धन नहीं मांगो, दान न मांगो, मांगो तुम्हारा साथ। मुझको संभाल तुम भगवान, मुझको संभाल तुम भगवान। तुम्हारी जनता तुम्हें पुकारे, आ जाओ प्रभु पास हमारे। तुम्हारी जनता तुम्हें पुकारे, आ जाओ प्रभु पास हमारे। मांग सजाए जीवन तुम, मांग सजाए जीवन तुम। तेरा सिरा साथ, मुझको संभाल तुम भगवान, मुझको संभाल तुम भगवान। धन नहीं मांगो, मान न मांगो, मांगो तुम्हारा साथ। मुझको संभाल तुम भगवान, मुझको संभाल तुम भगवान, मुझको संभाल तुम भगवान। कभी प्रभु जी भेंट स्वीकार, भक्त सब सारे करे। कभी प्रभु जी भेंट स्वीकार, भक्त सब सारे करे। सारे करे, सारे करे, सारे करे, सारे करे। प्रभु जी भेंट स्वीकार, भक्त सब सारे करे। प्रभु जी भेंट स्वीकार, भक्त सब सारे करे। मन में
प्रभु जी मैं सीखा भक्त सारे प्रभु जी सीखा भक्त प्रभु जी सीखा सुमन के दर्शन के दर्शन के प्रभु जी बेटे सीता भक्त प्रभु जी बेटे सीता भक्त तन मन शुद्ध कर दे भगवान ऐन चढ़ा तन मन शुद्ध कर दे भगवान ऐन चढ़ा अपने जान करे बेटा अपने जान करे बेटा तन मन शुद्ध कर दे भगवान हम मन शुद्ध कर दे भगवान ऐन चढ़ा विचरा ऐन चढ़ा
चढ़ाया इस शरीर का आपने तन मन धन पर बलि आपने सकेत चेता के चढ़ावले आपने तन मन धन पर बलि आपने सकेत चेता के चढ़ावले आपने हृदय चढ़ावली इस शरीर का आपने हृदय चढ़ावली इस शरीर का अरे चढ़ावे चढ़ावा इस शरीर का मेरे प्रिय को बता के चढ़ावली काम नाम सदा के चढ़ावली मेरे प्रिय को बता के चढ़ावली काम नाम सदा के चढ़ावली जीव में आस चढ़ावली हो शरीर का भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोग का ये बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, धन्य संत मनिका ने अपने अद्भुत जीवन द्वारा हमारे लिए प्रेरणा और आदर्श प्रस्तुत किया है। ये संत जन अपनी मध्यस्थता द्वारा हमें स्वर्गिक सहायता प्रदान करे। ये प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। अपने दूतों के अद्भुत साक्ष्य द्वारा तो अपनी कलीसिया को नित्य नई प्रेरणा और शक्ति प्रदान करता और हमें अपने प्रेम का सुनिश्चित प्रमाण देता है। हम अपनी मुक्ति का कार्य पूरा करने में इन संतों के महान आदर्श से प्रोत्साहन पाते रहते और उनके प्रेम पूर्ण मध्यस्थता द्वारा तेरे प्रिय बनते जाते हैं। इसलिए हे प्रभु, समस्त सर्वदूतों और संतों के साथ हम भी तुझे धन्यवाद देते हुए उल्लासपूर्वक घोषित करते हैं। देखते संख्या 21।
प्यारे भाइयों बहनों, सब घुटने टेके। हे प्रभु, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। नमन करे, नमन करे, नमन करे, सच्चिदानंद को नमन करे। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। सच्चिदानंद को नमन करे, नमन करे, नमन करे, सच्चिदानंद को नमन करे। ये हमारे विश्वास का रहस्य है। जब ये रोटी खाते हैं, यह कटोरा पीते हैं, जब ये रोटी खाते हैं, यह कटोरा पीते हैं हम। इसलिए हे प्रभु, हम तुझे ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं
हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने समूह उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया के सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान के आशा में परलोक सिधांत चुके हैं, और यह सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वह धन्य यूसुफ, संत मोनिका, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे प्रिय पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। एक साथ ईश्वर का गुणगान करें। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और हे प्रभु का पवित्र आत्मा के साथ आइए हम उस प्रार्थना को दोहराएं जो हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने सिखाया है। हे हमारे पिता, तुझो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का खाना हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। क्योंकि तेरा राज्य, क्योंकि सम्मान और तेरी महिमा अनंतकाल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्तु ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि रहा और कृपा करो उसे शांति तथा एकता प्रदान कर तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। ईश्वर को बेमना पूजा बलि, ईश्वर को बेमना पूजा बलि, दया करे हम पर, दया करे, दया करे हम पर, दया करे, ईश्वर को बेमना पूजा बलि, शांति भरी, शांति भरी, शांति भरी, ईश्वर का बेमना पूजा बलि, ईश्वर का बेमना पूजा बलि। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं ईश्वर की नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कह देंगे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। इसके शरीर रक्षा
सुहास। हे प्रभु जी जीवन का जन्मत सुहास। ये साई रोते हम सब न खाए, ये साई रोते हम सब न खाए, ये पानी हम सब न पियासे, ये पानी हम सब न पियासे। तुम्हारे वचन पर हमारा जीवन गावेंदन सरसिया सुहास। हे प्रभु जी जीवन सरसिया सुहास। तेरे बिना जिया जीवन सरसिया सुहास। हे प्रभु जी जीवन सरसिया सुहास। जे चले रहिया में समन बुलाए, जे बन के राह में सचियाए, जे चले रहिया में समन बुलाए, जे बन के राह में सचियाए। मिले के भैया में चमकीन छोटिया जीवन सरसिया सुहास। हे प्रभु जी जीवन सरसिया सुहास। तेरे बिना जिया जीवन सरसिया सुहास। हे प्रभु जी जीवन सरसिया सुहास। सागर दया से है प्रेम से भरना, पिता के भंडार है प्रेम के ललना। सागर दया से है प्रेम से भरना, पिता के भंडार है प्रेम के ललना। भंडार भंडार
जहाँ हे भगवान बोले न जहाँ हे भैया बोले न जहाँ हे भगवान बोले न जहाँ। प्यारे भाई और बहनों, इस क्षण प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु अपनी पवित्र वचन के द्वारा, अपनी परम पवित्र संस्कार, परम प्रसाद के द्वारा हमारे जीवन के भूख प्यास को मिटाया है। प्रभु को धन्यवाद दे। प्रभु कहता है, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूं, जो कोई मेरा मांस खाता है, रक्त पीता है, उसे मैं अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। स्वर्ग से उतरी हुई वो जीवंत रोटी है। जो मेरा मांस खाता है वो मरने पर भी जीवित रहेगा, वो कभी नहीं मरेगा। जी हाँ प्रभु, हम तुझे तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। इस पवित्र, परम पवित्र संस्कार के द्वारा तूने हम सबको, हमारी आध्यात्मिक भूख को मिटाया, हर प्रकार की प्यास को बुझाया। प्रभु, तेरे इस पवित्र भोजन, तेरे इस स्वर्गिक भोजन हमें चंगाई प्रदान करे, हमें बुद्धि प्रदान करे, प्रज्ञा प्रदान करे, दिन ब दिन तेरी कृपा में बढ़ने के लिए प्रेरित करे। प्रभु, तेरी आध्यात्मिक भोजन हमें शैतानी हरकतों से बचाए, शैतान के हर प्रकार के चंगुलों से बचाए। हमें प्रभु प्रलोभन में पड़ने से बचाए, दुर्घटनाओं से बचाए। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा अब सबको आशीष प्रदान करें। आमीन। सब लोग खड़े हो जाएंगे। आराधना के लिए तैयार हो।